हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का चल रहा है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल तो करेंगे, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन का भी आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लेते हैं दहलीई में अगर मेरा स्विच है और बल्ब मेरा कहाँ रखा हुआ है, बिहार में रखा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग दहलीई में स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक सेकेंड के बहुत कम भाग में यहाँ पे ये बल्ब जल जाएगा, यानी 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा यहाँ बल्ब जलने में, समझिए। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने में आपका कितना समय लग जाएगा, 47 ईयर लग जाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने में इतना समय लग जाता है, तो ये बल्ब क्यों जल्दी जल जाता है, इसका आंसर आज जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं, उसके बाद इसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अप्रॉक्सीमेट बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। जैसे आप ये जिग जैग पाथ में आप मूव कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हुआ, ये हुआ। लेकिन अगर आपका कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तो आप कहेंगे ये हुआ। तो उसी तरह यहाँ कर रहा है अप्रॉक्सीमेट टोटल बताना है। टोटल मतलब जो भी जिग जैग पाथ में करेगा टोटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इन टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल में जिसमें वह डिस्प्लेसमेंट, जिसका वह डिस्प्लेसमेंट होता है कितना, 1 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ 1 मीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय में ये ऐसे भी गया होगा। ये तो हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ इतना गया। तो ये जो उतना समय में ये जिग जैग पाथ में टोटल लेंथ गया वह कितना होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो, ठीक है। इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और कितना आ रहा है, 1 मीटर वायर में। तो जब इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे और मान लेते हैं ये वायर कितना है, 1 मीटर लेंथ है इसका। तो ये जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से चलना प्रारंभ करता है, यानी निगेटिव चार्ज इधर से निकलता है और हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर से निकलता है। इधर से करंट निकलता है मतलब पॉजिटिव चार्ज निकलता है। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव जैसा ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा मान ले रहे हैं, या प्रोटॉन मान सकते हैं इधर जा रहा है, जैसा आपको मानने का इच्छा। अगर इधर ही मानने का इच्छा इधर ही मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए देखिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन, तो वे तो ऐसे जिग जैग पाथ में इधर इधर ऐसे 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 जा रहा होगा, ये जिग जैग पाथ में जा रहा होगा। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो इस 1 मीटर जब ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, यानी ये जिग जैग पाथ को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये अलोंग द वायर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है, अलोंग द वायर जाना। अलोंग द वायर तो जाता नहीं है पहली बात, लेकिन हम इसको डिस्प्लेसमेंट को किससे रिलेट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इमेजिनरी वेलोसिटी होता है। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कुछ नहीं होता, आप जाते ही ऐसे ऐसे है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक इमेजिनरी चीज़ है। जो आप अगर सीधा जाते तो इस तरह जाते, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। तो जस्ट लाइक ये जाता ऐसे ऐसे है, लेकिन हम इसका कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, हमेशा इसका डिफिनेशन दिया गया है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अलोंग द वायर होता है। अलोंग द वायर मतलब मान कर चलेंगे इधर गया तो इसका 2 कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड के कारण ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यानी हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड है कितना, ड्रिफ्ट स्पीड होता है अगर इसका ड्रिफ्ट स्पीड लगभग बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो इसका ड्रिफ्ट स्पीड निकल के आता है कितना, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस वायर के अलोंग जो ड्रिफ्ट होता है, यानी सीधा सीधी जो चलता है ऐसे ऐसे है, लेकिन जो आगे बढ़ता है वो इस स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। और इस स्पीड से बढ़ते हुए इसको कितना 1 मीटर जाना है। तो यानी हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से सीधा सीधी जा रहा है, तो vd स्पीड से जा रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, 1 मीटर अपॉन 10⁻³ इन 10⁻³ सेकेंड निकल गया। तो 10⁻³ सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, 10⁻³ सेकेंड लगेगा।
अगर ये सीधा सीधी जाता ऐसे ऐसे है, लेकिन अगर ड्रिफ्ट स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट करें, जो हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड डिफाइन किया उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो इसको इतना समय लगेगा, यानी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में इतना समय लगेगा। तो ये जिग जैग पाथ में कैसे जाएगा? आपको पता है ये जिग जैग पाथ में क्यों जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है। रूम टेम्परेचर पर है तो वहाँ पे थर्मल एनर्जी, ये थर्मल जो टेम्परेचर है उससे ये एनर्जी गेन करके ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहता है। और वे जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है उस रैंडम डायरेक्शन का स्पीड कितना होता है रूम टेम्परेचर पे? उसका स्पीड होता है भी, यहाँ पे स्पीड को डिनोट कर रहे हैं 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हम कैसे निकाले थे? आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, 3/2 kT इज इक्वल टू क्या बताए थे, ½ mv²। इस थर्मल एनर्जी का इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगता है। यहाँ से वेलोसिटी निकालेगा तो इतना आ जाता है, यानी ये आगे बढ़ रहा है इस स्पीड से, लेकिन इधर उधर जो ऐसे ऐसे भाग रहा है, ऐसे ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, वह इस स्पीड से भाग रहा है, इस स्पीड से दौड़ रहा है। तो हम कहेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, इतना समय। तो ये जिग जैग पाथ होके जा रहा है तो उतना में भी तो उतना ही समय लगेगा ना। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पूछा था ना, फाइंड अप्रॉक्सीमेट टोटल डिस्टेंस कितना ये ट्रैवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना स्पीड है और इतना समय लग रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो सेकेंड और सेकेंड कट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁹ मीटर। समझ रहे हैं? यानी ये 1 मीटर जाता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके बहुत ये चले जाता है। जैसे अगर हम आपको बोले ये ए से बी है और इसका दूरी 1 मीटर है, तो आप सीधा सीधी जाएगा तो 1 मीटर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधा सीधी नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जिग जैग, कभी थोड़ा सा पाछे भी आ जाता है। पेन नहीं चलने लगा, ऐसे 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 बहुत जिग जैग पाथ में, कभी थोड़ा सा पाछे भी आ जाएगा लेकिन फिर पीछे आगे जाएगा। तो इस तरह यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये जो जिग जैग पाथ करता है ये टोटल डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर लेगा, लेकिन ये एक्चुअल में 1 मीटर ही ट्रैवल करेगा, आगे 1 मीटर बढ़ेगा। आई होप आप समझे होंगे। तो यही इसका आंसर है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 10⁻³ सेकेंड लग रहा है। समझ रहे हैं कितना? क्योंकि ड्रिफ्ट वे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाता है, वे इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा। तब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर ये समझ गए न्यूमेरिकल, अब इस पे आते हैं यहाँ पे। तो इस इलेक्ट्रॉन, तब हम बोले थे जब स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत बल्ब जल जाता है, जैसे ही स्विच ऑन किए तुरंत यहाँ बल्ब जल गया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, 47 ईयर्स, इतना डे, या इसको मिनट में बदले तो इतना मिनट, समझे ना, और इतना सेकेंड लगेगा। आवर बीच में कैलकुलेट नहीं किए, इससे आवर आया था फिर डे आया था। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इतना समय लगता है, लेकिन वो तो लाइन तुरंत आ जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है, देखिए बताते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, करंट को अभी नहीं लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर से जाएगा, इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जब कुछ स्विच होगा उसको जैसे ही ऑन किए तो ये वोल्टेज, यहाँ जो ये वोल्टेज है इसके कारण इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रोपोगेट करता है लाइट की स्पीड से। किस स्पीड से? लाइट के स्पीड से। लाइट का स्पीड जानते हैं कितना ज़्यादा होता है? जस्ट लाइक उस स्पीड से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत जनरेट हो जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जनरेट होता है? इधर से। हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत इस यहाँ से ऐसे 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 जनरेट हो जाएगा। यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाल कलर दिखा रहे हैं इसके अंदर तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जनरेट हो गया। इस डायरेक्शन में अपोजिट, प्लस से माइनस जनरेट होता है। तो जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर एक जगह फ्री रहता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर, हर एक जगह इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। हर एक जगह इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। तो हर एक जगह इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे जगह बन गया। अगर हम बोले इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, तो इस पर फोर्स किधर लग जाएगा? इधर। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, इधर ऐसे आ रहा है, तो इस पर फोर्स किधर लग जाएगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर। यानी जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने लगता है।
और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत जनरेट हो जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ नहीं पहुँचता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुँचता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुँचता है, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, एक एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। तो इसी कारण यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जैसा यहाँ ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचता है तुरंत, तो जैसा ही ऑन करते हैं ना इसके अंदर तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। जस्ट लाइक ऐसे समझ सकते हैं, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो आप क्या सोचिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो हर एक जगह के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाने लगता है, फोर्स लगाने लगता है, फोर्स लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होने लगता है। हर एक सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रिफ्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे ड्रिफ्ट कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि नहीं, जो भी होगा उस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो पहुँच रहा है ना, भले ये इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। आई होप आप समझे होंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर ये ड्रिफ्ट स्पीड से चलेगा तो इसको कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, और इसको हम घंटा में बदलेंगे, ईयर में बदलेंगे तो 47 ईयर्स, यानी समझ रहे हैं दिल्ली से बिहार आने में आपका 47 ईयर्स बीत जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ये हम एक सिनारियो ले रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं ना, क्योंकि कभी हम इतना देर तक लाइन जलाए रखेंगे तब ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ऐसा तो है नहीं। हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं वो अलग कंडीशन हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ गया, किस एटम में चले गया, किस सेल में है, वो सब अलग केस हो जाता है। लेकिन ये आपका जो सिनारियो है ये डीसी है, एसी नहीं है, क्योंकि एसी में करंट का डायरेक्शन बदलते रहता है, तो वही इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा हो, कभी इधर जा रहा हो, कभी इधर जा रहा हो, कभी इधर, तो उस डायरेक्शन में नहीं। हम मान कर चल रहे हैं डीसी, दिल्ली से बिहार डीसी करंट आ रहा है, तब ना एक डायरेक्शन रहेगा, तब ना ये मूव करेगा। और जैसे यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो उसी तरह इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 1500 किलोमीटर। लेकिन अगर एक्चुअल में ये जो ऐसे ऐसे जिग जैग पाथ में जाएगा, तो जिग जैग पाथ में जाएगा तो इसको टोटल डिस्टेंस इतना ट्रैवल करना होगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा डिस्टेंस, यानी पर लाइट जो एक ईयर तक चलता है उसका छठा भाग इसको चलना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस होगा। इसी तरह आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कैसे निकाले, ये सिंपल सा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा हमको पता है, ये जो यहाँ जाएगा ये ड्रिफ्ट स्पीड से जाएगा। ड्रिफ्ट स्पीड कितना है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी ये स्पीड दिया हुआ है, जिस स्पीड से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से टाइम निकल गया तुरंत। इतना डिवाइडेड बाई इतना करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, इतना सेकेंड आ जाएगा, फिर उसी को ईयर में बदल दिए। अब हमको ये पता है कि इतना मीटर, अब इसको समय कितना लग रहा है, इसको समय लग रहा है इतना, और हमको पता है ये थर्मल एनर्जी के कारण ऐसे ऐसे करता है, तो थर्मल एनर्जी के कारण स्पीड कितना होता है, इतना होता है, तो हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा मेरा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।